हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का पेपर होने वाला है 27 की फर्स्ट शिफ्ट। 27 की फर्स्ट शिफ्ट ने जिसने भी पेपर दिया उसका एनालिसिस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब या फिर भर्ती बोर्ड की जो गाइडलाइन थी यहीं तक थी। 27 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का शुरू हो गया है। तो मैं आप लोगों को पूरा एनालिसिस दिखा रहा हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन आपको आंसर बता रहा हूँ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो सभी लोग जरूर चेक कर लेना 27 की फर्स्ट शिफ्ट में जिसने भी पेपर दिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे पेपर कराऊंगा, बाकायदा बोर्ड में कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन पहला है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए सर, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की तो किसके पास है मेरे भाई, महाभियोग के माध्यम से संसद के पास है। बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस वन स्टाफ सेंटर, कानूनी प्रतिकर जैसे प्रयोग को जोड़कर टेलीफोन 181 मतलब 24 घंटा, तो महिला हेल्पलाइन नंबर। ठीक है मेरे भाई, तो ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, कैलाश मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो हमने आपको पढ़ाया भी था, कैलाश मेला कहाँ लगता है मेरे भाई, आगरा में लगता है। सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, भाई गलत करके आया। वर्ष 1979 में IXI नामक पहले डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सभी का आंसर ब्रिटिश आविष्कार कौन थे मेरे भाई, केन क्रोमेन। ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका भी ए ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से पूछा है 5, कृषि यांत्रिक उप मिशन समम, तो भाई कृषि रिलेटेड है तो कृषि जरूर होगा, तो ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा, बेप्स 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो बेप्स 2025 का शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भाई बिल्कुल ठीक करके आया है, जिसका भी आंसर बेंगलुरु है, बी वाले करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, द पोस्ट ऑफिस बंगाली डाकघर, तो बंगाली डाकघर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है मेरे भाई, सी वाले। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे 8 पूछा है। 8 हमसे कहा रहा है कि मोहम्मद शाह वन बहमनी साम्राज्य इस पर दौर पर शासन किया था। बहमनी ने बताओ कब किया था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बहमनी ने किया गया था, दूसरे सुल्तान थे ये। ठीक है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट, 1358 से लेके 1375 है ना, कब तक किया था, 1358 से लेके 1375। चलिए डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, 58 से 75 तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए सर, अर्मेनिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो अर्मानियों की आधिकारिक मुद्रा क्या है मेरे भाई, सभी को मुद्रा क्या है, ड्रम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ड्रम कहा जाता है। तो बिल्कुल भी जिसका भी आंसर ए आया बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, अर्मोनियाई ड्रम। ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हमसे अंतर्राष्ट्रीय जैज, देख रही हो क्या पूछा है, जैज दिवस पूछा है। तो जैज दिवस कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। जिसका भी आंसर 30 अप्रैल करके आया बिल्कुल ठीक है, कब, 30 अप्रैल को। डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, कब, 30 अप्रैल को। सभी लोग मिला लेना, सबका अलग अलग ऑप्शन होगा, अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे मेरे भाई, मेजर सोमनाथ शर्मा। ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा, संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची का कौन सा भाग अनुसूची में संशोधन से संबंधित है। बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है तो कौन सा भाग है, तो भाग सी, जिसका भी आंसर डी आ रहा है, भाग सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो भाग सी कौन सा हो जाएगा, भाग सी। चलिए आगे बात पूछा नेक्स्ट, कीमोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है, जिन्हें रोगों का इलाज करने के लिए। तो कीमोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, पाल एलिच को। किसको माना जाता है, पाल एलिच को। तो पाल एलिच वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अरविंद राजवंश श्रीरंगा थर्ड का गोलकुंडा का मार जुमला का किस युद्ध हराया था। देख रहे हो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई कभी पढ़ा ही नहीं है। तो डी वाले बिल्कुल करेक्ट, पेनकुंडा का युद्ध। कौन सा था, बेड़ुकुंडा का युद्ध। चलिए बहुत अच्छे, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पेनुकुड्डा का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर बताइए, नीलमणि फूकन जूनियर को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्राप्त किया था, असमिया। ठीक है, असमिया कवि नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया था। सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या मिला था इनको, कौन सा मिला था इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया कि बताओ सर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्तचाप, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्तचाप के लिए, तो कौन सी हो जाएगी एड्रिनल, बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन सी हो जाएगी एड्रिनल। ठीक है, 2025 में इंदिरा गांधी शांति निश्चित पुरस्कार किसको मिला था 2025 का, तो किसको मिला था, चलो अलू बाबू अब्बाद को, किसे मिला था मेरे भाई, जल्दी से बताइए किसको मिला था। चलिए किसे चुना गया था, तो ग्रासा मिशेल को चुना गया था, किसे चुना था, ग्रासा मिशेल को, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरूरत चांदी के काम में संबंधित है, ये पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा 18 का आंसर, तो कौन सी है मेरे भाई, लखनऊ में तांबे और पीतल के बर्तनों में चांदी के काम में कलाई और जरदोजी का प्रभाव देखा जाता है ना, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई के लिए बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी वाले, जिसका भी ऑप्शन डी था। कह रहे कि असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है, सभी को मालूम है, कौन सी है मेरे भाई, असमिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ आयोजित हुआ, दुबई, कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई, सभी का आंसर क्या आना चाहिए था, दुबई, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्रुवीय वक्त पिघलना, विनाशकारी तूफान और समुद्र को बढ़ता स्तर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों को लक्षित किया गया, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा था कितने शहर, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100 शहर। ठीक है, स्मार्ट सिटी आप लोगों ने सबने पढ़ा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, 23 का बताइए सभी का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का जिसका भी आंसर ये है, इसे काला कानून भी कहते थे, है ना, क्या कहते थे, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ठीक है, तो जो बड़ा ऑप्शन है आप लोग बिल्कुल उस पर गए होंगे, उम्मीद है पूरी। चलिए इसका आंसर ए वाले करेक्ट आंसर। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख 3 भूवैज्ञानिक विमानों में से एक नहीं है, बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य वैज्ञानिक, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूर्वी रेगिस्तान क्षेत्र, है ना मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया बताओ निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने गलनांक के कारण हथेली पर, तो हथेली पर कोई भी चीज़ रखोगे तो वो कौन सी है जो गल जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप शब्दों पर अगर प्रयोग करते हैं तो गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है ना, जो मानव शरीर में सामान्य ताप में कम है, इसीलिए ये क्या होता है, हथेली भी गर्मी के पिघल जाता है, गैलियम। देखो गलने से शब्दों को अगर आपने पकड़ा तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विजेंद्र सिंह 2009 में किस खेल से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जीता है, 26 का बताइए, तो 26 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाले, 2008 में सी वाले, कौन सा हो जाएगा, बॉक्सिंग। ठीक है मेरे भाई, जिसने भी मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 का बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 318, क्या हो जाएगा, 318। मिजोरम भारत बांग्लादेश की कुल सीमा कितनी है, 318, कितनी है, 318, बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर बताइए गृह मंत्रालय मानव संसाधन के लिए कब बनाया जाता है, जल्दी से बताइए। गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय संकल्प 26 का क्या आंसर हो जाएगा, सॉरी 28 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर, जिसका भी आंसर 31 अक्टूबर आया बिल्कुल सही आया। किस प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन काम करता है, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा, किस प्राधिकरण, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजस्व प्रशासन। ठीक है, डी वाले, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन काम करेगा तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार के द्वारा करेगा, बिल्कुल सही लगाया भाई ने। चलिए आगे बात करते हैं। आज का पेपर थोड़ा बहुत सही आया अगर आपने दिमाग लगाया है तो। चलिए बताओ होलोग्राफी का विकास का वैज्ञानिक ने किया था, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा, डेनिस गेबर वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो डेनिस गेबर करके आया है, ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरठ के मंदिर में 1987 में नया षष्ठमुख, बताओ 31 का क्या आंसर हो जाएगा, तो सभी का हो जाना चाहिए, क्या मेरे भाई, कौन है, अवगनाथ मंदिर। ठीक है, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या नाम है, अवगनाथ मंदिर, भाई बिल्कुल ठीक करके आया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते, 32 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो 32 का आंसर जो भी भाई सी करके आया है, फरवरी 2018, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन, श्री कृष्णा, सी नवीन और नवीकरण ऊर्जा। ठीक है, भाई का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर
33 हमसे क्या पूछा गया कि सर बताओ नवंबर 2004 में, है ना, नवंबर 2004 में खाद्य कार्यक्रम, बताइए 33 का क्या आंसर हो जाएगा सभी का? ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मजदूरी रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से था। ठीक है मेरे भाई, ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 150 कितने? 150। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का क्या? 18 मई 1974। ठीक है मेरे भाई, बताइए क्या हो जाएगा? भारत का पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिक बुद्धा क्या है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, पनडुब्बी नहीं था, आप लोगों ने पनडुब्बी कहा, राजस्थान में हुआ था ना ये पोखरण। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का पूछा, 35 का फार्मूला पूछा है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर m इंटू ए। क्या हो जाएगा? F बराबर m इंटू ए, F बराबर m अपान ए, सही है ना, अपान नहीं होगा, F बराबर m इंटू ए, जिसमें F द्रव्यमान है, तो गुणे का निशान किस में दिया गया है? माइनस है, प्लस है, तो डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जिसका भी आंसर डी आना चाहिए, F बराबर m इंटू ए। चलिए गुणनफल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा का अधिकार, तो सभी को मालूम है शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? बताओ, शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? सभी मानवाधिकार के सार्वभौमिक, है ना, क्या आता है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका भी आंसर भी आया था बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कितने परसेंट मेरे भाई? तो कितने परसेंट है? 25%। भारत सरकार में जीडीपी कितने? 25% जो भी लगा के आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित का घनत्व तो सबसे अधिक किसका है? दिल्ली का है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बताइए उत्तर प्रदेश में जिले में टांडा ताप विद्युत प्रयास कहाँ पे है मेरे भाई? तो कहाँ पे? अम्बेडकर नगर। तो जिसका ना भी अम्बेडकर नगर बिल्कुल ठीक करके आया भाई मेरा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताओ सर 40 का, प्राकृतिक बचपन की देखभाल को शिक्षा निम्नलिखित में किस समूह पर केंद्रित है? 40 का बताइए किस समूह पर है? छोटे बच्चों पर, है ना, किस पे है? छोटे बच्चों पर, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के अनुसार कानूनी शब्द में निम्नलिखित कौन सा शामिल है? 41 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13। ठीक है मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा? अध्यादेश, आदेश। ठीक है, कौन सा हो गया? अध्यादेश, आदेश। बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही पेपर करके आया भाई जिसने भी भेजा है, बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 42 वाला जॉर्जिया लारी, क्या हो जाएगा? जॉर्जिया लारी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका भी आंसर आया जॉर्जिया लारी, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जॉर्जिया लारी। आगे बात करते हैं, जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बताओ किस लिए से प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। जयपुर में आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो सही से दिमाग लगाते थे, नीली मिट्टी के बर्तन। ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसके? नीली मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पे भाइयों का गलत हुआ है, समझ में नहीं आया होगा। बन अजीब सा क्वेश्चन भी दिया था, ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध विख्यात है इसलिए। चलिए वन पार्ट वुमेन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। फेमरन मुर्गन, जिसने भी कहा फेमरन मुर्गन वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी वाले। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का, 45 का क्या आंसर? महिलाओं को पारंपरिक, बताओ कब हुआ था ये? 2016 में। ठीक है, कब हुआ था? 2016 में। एलपीजी गैस कनेक्शन आपको मालूम है। ठीक है मेरे भाई, आगे बात कर लेते हैं कि बताओ प्रसिद्ध फंक ज्वालामुखी स्थल कहाँ स्थित है? 46 का क्या आंसर हो जाएगा? तो कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, कहाँ है? बाराटाप द्वीप में। कौन से द्वीप में है? बाराटाप द्वीप में, बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि नायलॉन के विकास के साथ, क्वेश्चन नंबर 47, तो कौन सा हो जाएगा? ड्यूपांड। कौन सा हो जाएगा? ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, ड्यूपांड। तो जिसका भी आंसर डिग्लीपुर या क्या है, कैरोथेस, मार्कोनी, जॉन गुटेनबर्ग, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा नायलॉन के लिए? कौन सा है? कैरोदर्श, बैलोस कैरोदर्श कहाँ पे है? बैलोस होम कैरोदर्श, ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसमें भी ए दिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर हो जाएगा? विक्रम सेठ ने, तो विक्रम सेठ की कौन सी है मेरे भाई? तो भैया सेठ है। कैसा है मेरे भाई? तो लड़का सेठ है ना, हमने आपको ये ट्रिक भी बताई थी। तो लड़का सेठ है, ये सुटेबल हुआ है, कौन सी हो जाएगी?
ए सुटेबल वे है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आपने लगा दिया है ना, गलत कर दिया। कौन सी हो जाएगी? ए सुटेबल वे। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी जब आप लोगों ने पढ़ा था, विक्रम सेठ। चलिए, मानव वन्यजीव, वो सॉरी मानस, मानस कहाँ है सभी को मालूम, भाई गलत लगा दिया, असम में है। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर बाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया था? तो 50 का बताइए कब बंद किया गया था? तो इसको किया था 2017 में, जनवरी 2017 में बंद किया था। तो जिसका भी आंसर 17 था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न कर भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने की होगी, है ना। तो किसने की थी बताओ? बस जवाहरलाल नेहरू। फिर भी गलत लगाया आप लोगों ने, बताओ, ये तो आपको सोचना चाहिए था। तो भाई योजना आयोग तब था मेरे भाई, अब नीति आयोग हो गया। अध्यक्ष उसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री आंसर होता है, लेकिन प्रेशर इतना था एग्जाम में, क्या करते भाई, समझ में नहीं आया सर करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताओ, कि बताइए सर क्या क्या पूछा है। वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो बताओ मेरे भाई कौन सा होगा? 52 का सी वाले बिल्कुल, सोशल शेयरिंग। कौन सा हो जाएगा? सोशल शेयरिंग, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व कविता दिवस विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? तो कविता दिवस बताओ कब मनाया जाता है? 53 का। तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 54 की बात करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है कि BWF बैंडी खेल में आयोजित की जाती है, बताओ। तो बी से अगर आप पहचान लेते तो आराम से कर देते, क्या कर देते? बैडमिंटन, है ना। चलिए बहुत अच्छे। हमसे पूछा है कि बताइए जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय निम्न स्थान पर स्थानांतरित किया है। तो INA का मुख्यालय कहाँ कर दिया गया मेरे भाई? तो कहाँ कर दिया गया? रंगून में कर दिया गया। डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। केरल की कौन सी झील झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है? तो केरल की कौन सी झील है जो झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है? कोल्लम ज़िले में है। कौन सी मेरे भाई? सस्त कोट्टा झील। कौन सी है जल्दी से बताओ? ताजे पानी की भी झील है। डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सस्त में कोट्टा झील, बड़े ऑप्शन पे जाते सही चला जाता है। क्या बताओ? उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? 57 का बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह योजना मुख्य रूप से जघन्य अपराध और हिंसा से पीड़ित महिलाओं बच्चों को आर्थिक चिकित्सा सहायता देती है ना। बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिंसा के शिकार महिलाओं को वित्तीय चिकित्सा, बड़े ऑप्शन पे जाते लेकिन कुछ ज़्यादा बड़े ऑप्शन पे चले गए, इसलिए सर गलती हो गई। चलिए बहुत अच्छे, बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उपन्यास का पाल कुंडला किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताइए। वित्तीय सहायता, वित्तीय चिकित्सा, चलिए बताइए कौन सा है 58 का? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिसका भी आंसर बी आया बिल्कुल करेक्ट आंसर। 58 हो गया। 59 के बारे में बात करते हैं। चलिए 59 हमसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्घटना बीमारी के कारण मृत्यु का विकलांग थे? तो कौन सी हो सकती है? तो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर 59 का, जिसने भी बिल्कुल सही आंसर। यह योजना श्रमिकों को कार्यस्थल पर सामान्य से मृत्यु विकलांगता, है ना मेरे भाई, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। कौन सी हो जाएगी? श्रम कीड़ा, बिल्कुल सही है। श्रम योगी, है ना। कौन सी हो जाएगी? बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। श्रम नहीं, डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन से होंगे? मृत्यु वाले जिसमें है। कौन सा होगा ऑप्शन? डी वाला। ऑप्शन भी बड़ा था, आप लोग अगर दिमाग लगाते तो हो जाता। देखो मृत्यु के बारे में पूछिए शब्द पकड़ लेते, बात मृत्यु के बारे में पूछिए तो मृत्यु लगा देते। शांति निकेतन यूनेस्को 60 का बताइए क्या आंसर होगा? 2023। क्या होगा? 2023, सी वाले। आगे पूछा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है सर बताइए? 61, 62, 63, 64 हमसे पूछा है कि बताइए सर 61 निम्नलिखित में से जिम्बाब्वे। तो भैया जिम कर करके हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, जिम कर करके क्या हो जाता है? हार जाते हैं ना, हरारे, बिल्कुल करेक्ट आंसर था।
और 62 पूछा है, बताओ भारत के अपने पड़ोसी देश के साथ घनिष्ठ संबंध। बताइए मेरे भाई किसके साथ घनिष्ठ संबंध है, तो नरेंद्र मोदी जी, है ना, मोदी जी हो जाएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई लगा के आया। करें उत्तर प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने की पहल को किस पर ध्यान दिया जाता है। 63 का बताइए किस पर मेरे भाई, जी आर शब्द का अक्सर उच्च, ठीक है मेरे भाई, किस पे, जी ई आर में सकल नामांकन अनुपात, जी ई आर सकल नामांकन अनुपात, बताइए किस पे, सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा, ठीक है मेरे भाई, किस पे, उच्च शिक्षा नामांकन पे, ये वाले बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल भाई करेक्ट करके आया है। ऋग्वेद संहिता में कितने सूक्त होते हैं, सभी को मालूम है 1028 होते हैं, ठीक है, चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगर पेपर में थोड़ा दिमाग लगाते तो मेरे भाई बहुत से लोग सही करके आए हैं, और थोड़ा दिमाग लगाने वाला था लेकिन वहाँ पे दिमाग कहाँ लगता है। युवा दिवस बार बार पड़ा है 12 जनवरी को, है ना। फीफा पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है, तो बताओ भाई फीफा किसको मिला है, जल्दी से बताइए, तो फीफा किसको मिला है, चलिए बताइए। तो भाई ने बिल्कुल सही लगाया, सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने जीता है, सेंटियागो मोंटियल ने जीता है, सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है, तो बिल्कुल सही लगाया है 67 का। कौन सी है, प्योंगयांग। कौन सी है मेरे भाई, प्योंगयांग बिल्कुल सही है। बताइए सर, वर्ष 2019 में एथर एफ्लो पुरस्कार माइकल ने किसके लिए है, बताओ। तो ये किसके लिए है मेरे भाई, आर्थिक विज्ञान। तो बड़े ऑप्शन पे जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर वहाँ इतना प्रेशर था, ना बड़ा ऑप्शन दिख रहा था ना आंसर दिख रहा था, इतने हार्ड क्वेश्चन ही थे, क्या करते। आपकी बात बिल्कुल रियल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पे, क्या करते। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, बताओ मेरे भाई, भारी वर्षा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारी वर्षा। Oh my God, क्या हो जाएगा, भारी वर्षा, बी। बताओ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहाँ है, नोएडा में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते, उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन है तो लगा ही देते, होगा देखा जाता। 70 हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय बजट 2026-27 प्राथमिक दुर्लभ पृथ्वी गैलीलियो, तो ये कौन सा हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई बताइए कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उड़ीसा में ही तो अभी चल रहा है मामला। आगे बात करते हैं, निम्न द्वारा खुदरा विक्रेता को ऋण देने किस प्रकार के समर्थन के उदाहरण हैं। तो 72 का किस प्रकार का उदाहरण है मेरे भाई, वित्तीय सहायता करोगे भाई, किसी को पैसे दोगे, है ना। चलिए सी वाले करेक्ट आंसर। भारत म्यांमार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पाद आयात करता है। 73 पूछा कौन सा आयात करता है, तो कौन सा करता है मेरे भाई, दालें करता है, ठीक है। वहाँ से क्या मंगाता है, उर्द की दाल वगैरह मंगाता है, आयात करता है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दालें भाई बिल्कुल सही करके आया है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए सर कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेजिस्टिव डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बताओ कौन है, रामचंद्र गुहा। कौन है मेरे भाई, रामचंद्र गुहा। भाई से गलत हो गया है, कोई बात नहीं भाई। पावाड़ा सोलर पार्क भारत के किस दे, तो पावागढ़, बताओ मेरे भाई 75 का क्या होगा, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक करके आया है कर्नाटक। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सर बताइए झूमर, है ना, तो हम भैया झूमेंगे, क्या करेंगे, बताओ मेरे भाई। झूमर नृत्य मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा किया जाता है, तो कौन झूमेगा, बताओ 76 का। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है किसका, चाय जनजाति द्वारा, है ना, चाय जनजाति द्वारा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 हमसे पूछा कि बताओ सर बे बाजार जिनमें मुद्राएं खरीद बिक्री, तो भैया जिन मुद्राएं में खरीद बिक्री होती है उनको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर, विदेशी मुद्रा बाजार। ऑप्शन के ऊपर जाते तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। जनसंख्या घनत्व आमतौर पर किस प्रकार मापा जाता है, बताओ मेरे भाई। जब जनसंख्या घनत्व है किस प्रकार, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये भी गलत कर दिया, ये अगर ऑप्शन पे जाते तो सही करके आते। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बताइए सर सोशल मीडिया पर संक्षिप्त QOTD आमतौर पर क्या है, बताओ मेरे भाई क्या है 79 का। तो जिसका भी आंसर आया है कोकाट द डे, है ना, क्यूट ऑफ द डे इसका नाम होता है, क्यूट ऑफ द डे, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्यूट ऑफ द डे। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन आत्मनिर्भर भारत अभियान, बिल्कुल करेक्ट करके आए। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर बताइए उत्तर प्रदेश स्टैम्प पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है। तो भैया स्टैम्प पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है, सभी को मालूम होना चाहिए। किससे मेरे भाई, अचल संपत्ति का पंजीकरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बड़ा ऑप्शन करके आया मेरा भाई। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों को भैया, तो हमने आपको एक बार पढ़ाया भी था, तो भैया सेफ़ रहना है, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि बच्चों को सेफ़ रखना है, तो बच्चों के लिए
ये वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करते तो बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन अब भाई वहाँ दिमाग हिल गया था पेपर देख के ही, तो कैसे कंट्रोल हो जाता है, हम समझ रहे हैं आपका दर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि बताइए सर, टेंसेंट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्क, क्वेश्चन नंबर 83, बताइए तो कौन सा है ये? 2005, ठीक है, कौन सा था? 2005, सी वाले करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 किस अधिनियम संख्या? तो शिक्षा अधिनियम किससे संबंधित अधिनियम संख्या पूछी है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1972 का अधिनियम है, संख्या 34 थी इसकी, ठीक है, संख्या 34 बिल्कुल ठीक करके आया भाई। हमसे पूछा निम्नलिखित कौन सी मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो कौन सा कारण हो जाएगा? 85 का बताइए जल्दी से। बिना उपचार के सीवेज को, है ना, बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बड़े ऑप्शन में गया भाई, बिल्कुल सही करके आया। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 86-87, बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तरांत के संदर्भित करता है? 86 का बताइए तो कौन करता है? ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन करता है? उत्तरी भूमि व्यापार मार्ग, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में कौन उद्घाटन कर सकता है, तो बताइए मेरे भाई कौन कर सकते हैं? ज़्यादातर उद्घाटन मोदी जी करते हैं, आराम से लगा देते, सोचना ही नहीं था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था सरकारी संसाधनों के उत्पादन को नियंत्रित करती है? 88 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो 88 का क्या हो जाएगा सर? कमांड अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है सर? कमांड निर्देशित अर्थव्यवस्था, ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए थोड़ा सा, मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर को मुद्रा को संतुलन, हमने आपको ट्रिक बताया था, संतुलन कौन करेगा, है ना, ट्रिक बताया था, संतुलन करेगा कौन? सेरिबेलम करेगा, ये वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा, ठीक है मेरे भाई। कौन सा करेगा? अनुमास्तिक, सेरिबेलम, ये वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको ट्रिक भी बताई थी इसीलिए, है ना, कि कौन तौलेगा, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताओ कौन सा शहर उस विशाल इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख इस्पात संयंत्रों के लिए उपस्थित कारण भारत का इस्पात है? थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तो कौन है? आप सभी को मालूम है, जमशेदपुर, बिल्कुल भाई करेक्ट करके आया। किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया? बताओ मेरे भाई, बताओ, हमने आपको पढ़ाया था गुलाब खिले तब सांस लूँ, बताओ कौन आया था? गुलाब खिले तब, तब तब मतलब तुगलक वंश के बाद ही तो आएगा, किसके बाद? तब उसके बाद तब क्या लूँ? सांस लूँ, तो तुगलक वंश हो जाएगा। बताओ, ये भी अगर क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ाया था। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल तो नहीं 2-3 दिन पढ़े, आपको ट्रिक जो बताई थी, ट्रिक से काफ़ी क्वेश्चन हो रहे थे। महाबलीपुरम कृष्णा के बंटवारा के आमतौर पर, तो थोड़ा सा आपको कैसा दिख रहा है? साफ़ नहीं दिख रहा, अब आपको साफ दिख रहा होगा। बताओ मेरे भाई महाबलीपुरम कहाँ है? तो ये क्या? बानइराईकल, कहाँ है मेरे भाई? बानइराईकल, बिल्कुल ठीक करके है भाई। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अगजारा महोत्सव मनाया जाता है? अगजारा है कि अगजारा है ये नहीं मालूम है। 93 का, बताओ मेरे भाई कहाँ मनाया जाता है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ में। किस कंपनी में विश्व की पहली LPG मैक्सो? 94 का बताइए तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? कौन सा हो जाएगा? इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल, बड़े वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए वीडियो रुक गई थी, तो 95 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 मार्च हो जाएगा। और 96 का क्या हो जाएगा? 1964। 97 का क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता धर्म के मामले में अनुच्छेद 25, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बात कर गए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताइए सर 97 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के स्वतंत्रता में अपरूप हो? तो कौन से याद हो भाई? वो तो हो गया 97। 98 की बात करते हैं, 98 का बताओ क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैत्री 1972, बिल्कुल करेक्ट करके आया भाई, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट करके आया 72। चलिए 99 का बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या हो जाएगा? थॉमस राव माल्थस, थॉमस राव माल्थस, ये वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 99 का। चलिए 100 की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर बताइए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी मेरे भाई? 1948 में। कब हुई थी? 1948, डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे पूरे आपके 100 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप लोगों ने पूरा पेपर देख ही लिया होगा उम्मीद है, और आप लोगों के ये वाले क्वेश्चन शायद छूट गए होंगे, वीडियो बंद होगी तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। ये हमने आपको बताया था कौन सा था? सेरिबेलम था इसका आंसर। ये जमशेदपुर बिल्कुल ठीक करके आए हैं। तुगलक वंश के बाद ही कौन आया? सैयद वंश, आप लोगों ने पढ़ा था। और इसमें मेरे भाई चलिए 92 का क्या आंसर हो जाएगा? आप सभी को पता है, जल्दी से बताओ। तो 92 का जिसका भी आंसर बानइराक काल आया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे है मेरे भाई? तो बताओ उत्तर प्रदेश के ज़िले में अजगारा है, तो प्रतापगढ़ में है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 94 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल IOCL, डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे थे आपके टोटल क्वेश्चन। अब बताइए आपका स्कोर क्या बना है और कितना स्कोर आप लोगों ने करा है। और जिन भाई का ये पेपर है बहुत अच्छा स्कोर करके आया है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा सरल बना था, लेकिन इतना सरल भी नहीं था, क्वेश्चन फंसाने वाले थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो मैं शाम को कट ऑफ को लेकर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ 6:30 बजे। आप सभी लोग इंतजार करना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। सभी को जय हिंद जय भारत। 50+ है तो आप सेफ जोन में हैं, घबराइए मत।